तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत केस में सजाएं होने के बाद इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम मुकदमा 190 मिलियन पाउंड केस का है, जिसमें उन पर बतौर वजीर आजम प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाकर बदले में करोड़ों रुपए का फायदा लेने का इल्जाम है। इस केस में इमरान खान के साथ साथ उनकी एहलिया बुशरा बीबी भी ट्रायल का सामना कर रही हैं, जबकि बाकी मुल्जिमान अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। और इस केस में परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को जमानत दे चुकी है, मगर यह केस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत है। और आज भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जिसमें ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई। समाअत के आगाज में ही बुशरा बीबी ने इमरान खान से मुशावरत के बगैर अपनी जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पर अदम एतमाद कर दिया। फिर समाअत के दौरान बुशरा बीबी इमरान खान की बहनों से बज़ाहिर नाराज भी नजर आई। खुद इमरान खान भी काफ़ी परेशान नजर आए, मगर फिर सहाफ़ियों से बात करते हुए सियासी सूरत हाल पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक समाअत के आगाज़ में बुशरा बीबी गुस्से में कमरा अदालत में दाखिल हुई और इमरान खान के पास जाने के बजाय अलग बैठी रहीं। साथ ही बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद इमरान खान की बहनों से भी नहीं मिली। कमरा अदालत में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद बुशरा बीबी भी गुस्से में रोस्ट्रम पर आ गई और जज से मुकालमा करते हुए कहा कि पहले वाले केसेस के जजेस पर भी एतमाद नहीं था, इस अदालत पर भी अदम एतमाद कर रही हूँ। 15 मई को अडियाला जेल में समाअत थी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। इस पर जज ने उनसे कहा कि 15 मई की समाअत तो मुलतवी हो गई थी। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, नाइंसाफी की वजह से जेल में हूँ। इस मौके पर इमरान खान अपनी जगह से उठकर बुशरा बीबी के साथ रोस्टम पर खड़े हो गए और बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने के लिए कहा। वुकला और इमरान खान ने अदालत से बुशरा बीबी को कायल करने के लिए 3 दफ़ा वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने समाअत में 3 बार वक्फा किया और फिर तवील मुशावरत के बाद इमरान खान और वुकला ने अदम एतमाद वापस लेने से मुतालिक अदालत को आगाह किया। इसके बाद पीटीआई के वुकला ने समाअत 15 दिन बाद करने और गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए अदालती नोटिस पर अदालत में दरख्वास्त जमा कराई, जिसके बाद अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। जबकि आज केस में किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। मगर सिर्फ यही नहीं, आज शुरू में बुशरा बीबी इमरान खान की बहनों के साथ बैठी हुई, अपनी बेटियों से भी नहीं मिली। फिर जब अलहदा कमरे का इंतजाम किया गया तो उन्होंने अपनी बेटियों से अलहदगी में मुलाकात की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक आज इमरान खान समाअत की इब्तिदा से लेकर आखिर तक परेशान नजर आए और कभी वुकला, कभी रोस्टरम, कभी बुशरा बीबी और कभी बहनों के पास जाते रहे। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमला आवर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ की बुनियाद पर बैठे हैं। फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर जाती हमले कर रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। जमहूरियत इखलाकी क़ुव्वत पर चलाई जाती है। निगरान वजीर आजम के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। इमरान खान ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है? जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, इससे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ये जंग आमरीत के खिलाफ जंग चल रही है। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशंस को क्यों नहीं सुना जा रहा? हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप भी बुशरा बीबी की तरह अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। आर्मी चीफ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिखूंगा। वुकला को हिदायत दी हैं कि वो ख़त तैयार करके मुझे बताएंगे। ख़त में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि मिसकंडक्ट पर साइफर केस की समाअत करने वाले जज अब्बुल हसनात और इद्दत केस की समाअत करने वाले जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का कहा है। आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान क्या मंजरनामा था, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया, आप आज अदालत में मौजूद थे। ये क्या मामला हुआ है? इमरान खान साहब तो एक समाअत में इन जज साहब की तारीफ कर चुके हैं कि गुज़िश्ता मुकदमात के मुकाबले में आप सही अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बुशरा बीबी अचानक गुस्से में, अदम एतमाद, फिर अदम एतमाद वापस, क्या हुआ ये? शाहजेब साहब, आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की रेफरेंस की जो समाअत थी वो इंतहाई गैर मामूली थी और कमरा अदालत में माहौल इब्तिदा से आखिर तक इंतहाई टेंस था। इमरान खान खुद भी परेशान थे। हुआ कुछ यूँ कि जब समाअत शुरू हुई तो बानी पीटीआई और उनकी जो बहनें हैं या जो बुशरा बीबी की जो बेटियां हैं वो ऑलरेडी कमरा अदालत में मौजूद थी। लेकिन जब बुशरा बीबी कमरा अदालत में आई तो वो इंतहाई गुस्से में थी। कमरा अदालत में दाखिल होकर वो पहले उन्होंने इधर उधर देखा। उसके बाद वो जहाँ पे प्रोसिक्यूशन और
जो वकला की जगह है वहाँ पर वो अपनी निशस्त पर बैठ गई। हालांकि मामूल के मुताबिक होता यूँ है कि जब भी वो कमरा अदालत आती हैं तो इमरान खान उठकर उनके पास चले जाते हैं, थोड़ी गुफ्तगू होती है, उसके बाद वो इकट्ठे जाकर अपनी अपनी निशस्तों पर इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज बुशरा बीबी वकला की जगह पर निशस्त पर बैठ गई और 2 से 3 मिनट के बाद वो उठकर रोस्टम पर गई और जज नासिर जावेद राना से मुखातिब हुई और उनको कहा कि जो 15 मई की समाअत थी उससे मुतल्लिक मुझे आगाह नहीं किया गया, वो समाअत मुझे नहीं बताया गया कि ये हुई है कि नहीं हुई है। जिस पर जज साहब ने उन्हें कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो चुकी थी, आपके वकला को भी इंटीमेट किया गया था और जेल अथॉरिटीज़ को भी इंटीमेट किया गया था, ये कैसे हो सकता है कि आपको इतला नहीं की गई। जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है वो समाअत हुई है नहीं है। मेरे जो पिछले केसेस थे, वो तोशा खाना हो या इद्दत में निकाह का केस हो, मैंने उन जजेस पर भी अदम एतमाद किया था और मैं आज भी आप पर भी अदम एतमाद कर रही हूँ। मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, मैं नाइंसाफ़ियों का शिकार हूँ, लिहाजा मैं इस अदालत पर अदम एतमाद कर रही हूँ। उसके बाद जो बानी पीटीआई है वो उस दौरान बुशरा बीबी के पास आए और उनके साथ खड़े हो गए। उनको शायद समझाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी गुस्से की हालत में वापस रोस्टम से नीचे उतरी और आकर वहीं उसी जगह पर जहाँ पर वो बैठी थी अलग वहीं पे बैठ गई अलहदगी में। उसके बाद बानी पीटीआई ने उनको इशारा किया कि जो फैमिली कॉर्नर है कमरा अदालत में वहाँ पर जाके बैठ जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने उनकी बात नज़रअंदाज कर दी और उसके बाद जो इमरान खान है वो जाकर अपनी बहनों के पास थोड़ी देर बैठे। उसके बाद इमरान खान मजबूरन उठकर बुशरा बीबी के पास आए और उनके पास बैठे और वो आपस में सरगोशियाँ करते रहे। उसके बाद जो उनके वकला है उन्होंने अदालत को बताया कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम अपने क्लाइंट को कायल कर लेंगे। उसके बाद अदालत ने समाअत में वक्फा किया और तकरीबन 1 घंटे का वक्फा किया गया। इस दौरान जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अदालत को बताया कि पहले तो इस अदालत पे अदम एतमाद की कोई दरख्वास्त ना आई और बल्कि इस अदालत पे एतमाद का इज़हार किया गया है, तो जो रीज़न्स बताई जा रही है अदम एतमाद की वो भी कोई माकूल नहीं है। उसके बाद 1 घंटे का वक्फा हुआ। 1 घंटे के वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो इमरान खान खुद जज साहब के पास गए और उनसे वो मुकालमा करते रहे कि हमें थोड़ा सा और वक्त दे दें, हम वकला से मुशावरत करेंगे और बुशरा बीबी को कायल कर लेंगे। उसके बाद अदालत ने दोबारा वक्फा किया, तकरीबन वो भी 1 घंटे का वक्फा किया गया। उस दौरान इमरान खान परेशानी के आलम में कभी अपनी बहनों के पास, कभी बुशरा बीबी के पास, कभी वकला से मुशावरत करते रहे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मान रही थी। इस दौरान जो बुशरा बीबी की बेटियां हैं वो भी कमरा अदालत में मुलाकात के लिए आए थे बुशरा बीबी से। उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर बुशरा बीबी ने जेल इंतज़ामिया को कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, हमारी मुलाकात के लिए अलहदा कमरे का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद जेल हुकाम ने अलहदा उनको कमरा दिया और बुशरा बीबी की बेटियाँ उठकर वहाँ पर चली गई दूसरे कमरे में और बुशरा बीबी की भी गई। मुलाकात के बाद जब वो वापस आई तो वो दोबारा अलहदगी में ही बैठी रही और मुसलसल वो वकला से बातें करते रहे और वकला भी मुसलसल उनके साथ मशावरत करते रहे, लेकिन वकला भी परेशान थे बुशरा बीबी के रवैये से, इमरान खान भी परेशान थे। आखिर पर जब मशावरत मुकम्मल हो गई उसके बाद इमरान खान खुद रोस्टम पर गए, बुशरा बीबी नहीं गई, इमरान खान ही गए। उन्होंने जज साहब को बताया कि अदम एतमाद हम वापस ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी दरख्वास्त है, जो समाअत चल रही है, जो ट्रायल है, इसको नॉर्मली चलाया जाए, इसमें तेज़ी ना दिखाई जाए, क्योंकि जो 8 फरवरी से पहले जो केसेस चले हैं उनमें जल्दबाजी की गई, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको, इस ट्रायल को नॉर्मल तरीके से चलाया जाए। उसके बाद वो रोस्टम से नीचे उतरे और बुशरा बीबी के पास आए। इसी दौरान
जो इमरान खान है वो सहाफ़ियों की तरफ आए और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की और मैंने उनसे सवाल किया कि खान साहब, बुशरा बीबी ने तो अदम एतमाद किया था, क्या आप भी अदम एतमाद कर रहे हैं? क्योंकि गुज़श्ता समात पे तो आपने इस अदालत पर एतमाद का इज़हार किया और आपने जज साहब से कहा था कि जिस तरह पहले केसेस चलाए गए हैं तेज़ी से हम ये देख रहे हैं कि आप नॉर्मली इस ट्रायल को चलाएं और आपने एतमाद का इज़हार किया था। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अदम एतमाद का इज़हार नहीं कर रहा, अलबत्ता मेरी अदालत से ये दरख्वास्त थी कि इस केस को, इस ट्रायल को नॉर्मली चलाया जाए, तेज़ी ना दिखाई जाए। मतलब अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ को दबंग किस बात पर कहा इमरान खान साहब ने? उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, वो बड़े दबंग आदमी हैं, लेकिन हमारा उनसे ये सवाल है कि हमारी जो 9 मई और जो 8 फरवरी की पटिशन्स है वो क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो मुझे कहाँ से फेयर ट्रायल मिल रहा है?